सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ इस गर्म के मौसम में परमेश्वर आप सभी को संभाल कर बचा कर रखे होंगे और आप लोग बहुत प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। वचन में जाने से पहले आइए हम अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना। स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान और जीवित और अद्भुतकारी और दयालु और कृपालु हैं, और जितने लोग प्रभु आपके पीछे इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वचन भी आपका है प्रभु और सभी लोग आपके हैं प्रभु। अपने वचन के माध्यम से हम सभी से बातें करें। ये भजन ग्रहण है एक अध्याय से लेकर अभी हम लोग 133 अध्याय तक पहुंचे हैं। आज का हमारा जो अध्याय मिला हुआ है वो है 133, 1 से लेकर 3 पद तक है। इसमें हम लोग देखेंगे। पहला यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जब हम हेडिंग पर ध्यान देते हैं तो यहाँ पे लिखा है भाई की एकता, भाइयों की एकता धन्य। जब हम इन सारी चीजों को पढ़ते हैं, जब प्रभु के दास अर्थात भजनकार का हम लोग भजन संहिता पढ़ते हैं, तो बहुत परमेश्वर अद्भुत अद्भुत रीति से अपने लोगों से बात करता है। कब होता है ये सब? जब हम उसके समीप बने रहते हैं तो परमेश्वर का वचन हम सभी से अनमोल रीति से बात करता है। जैसे भूख लगने पे हमें खाना की जरूरत होती है, वैसे ही वचन भी डेली रूटीन की तरह हमें आवश्यक पड़ता है। तो हम आज का वचन में ज्यादा इधर बात न करते हुए वो डायरेक्ट वचन को देखेंगे। यहाँ पे पहले पद में लिखा है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। आप लोग अपने अपने बाइबल में खोल लीजिए भजन संहिता 33 अध्याय का 1 पद। 33 अध्याय का 1 पद में इस रीति से लिखा हुआ है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यहाँ पे यह यात्रा के समय में जब दाऊद यात्रा कर रहा था तो वहां पे एक संदेश देता है सभी लोगों को कि भाई लोग क्या करें, आपसी प्रेम, भाईचारे के प्रेम में अपने में मिले रहे, कोई संदेह ना करें, आपस में मेल मिलाप के साथ रहें। और जब आपस में रहेंगे तो परमेश्वर आशीषों का वर्षा करेगा। दाऊद अपने लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन जब हम वचन को ध्यान पूर्वक आगे पढ़ते जाते हैं तो वहां कुछ अलग रीति से लिखा हुआ है। जब क्या लिखा हुआ है 2 पद में, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यहाँ पे बार बार उन चीजों का जिक्र होता है जो संबंध, जो एक रिलेशनशिप का, यहाँ क्लोजली रिलेशनशिप के विषय में बता रहा है कि एकदम मिले रहे, जुले रहे, एक दूसरे के भाईचारे के प्रेम में बने रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता। बार बार
बार बार परमेश्वर का आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का वचन को आप पढ़िए, ध्यान करिए। वहां पे भी परमेश्वर ने कई बार अपने लोगों को चिताए हैं कि आप उसी प्रेम में बने रहो, आप उसी प्रेम में बने रहो। लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे भी हम जब दाऊद का जो भजनकार है, यहाँ पे जब हम पहले पद का पहला चीज पढ़ते हैं तो देखो लिखा है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बातें, यानी सुहावनी बातें हैं, मनभावनी बातें हैं कि भाई लोग आपस में मिले। परमेश्वर चाहता है कि हम सब मिले रहें, एक साथ मिलजुल के परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाएं, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की गुणगान गाएं। लेकिन नहीं, अपना सिर्फ अपने मन का चलना, अपने मन से सोचना, अपने मन का करना, जो परमेश्वर को भाता नहीं। क्योंकि वो चाहता है डिपेंड हो जाए हमारे ऊपर, निर्भर हो जाए। क्योंकि जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाएंगे तो परमेश्वर का वचन काम करने लगेगा। मेरे प्रियो, अगर टाइफाइड, मलेरिया, बुखार कुछ भी हो गया, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इंजेक्शन देता है और दवाइयां देता है, बोलता है इसे सुबह ले लेना, दोपहर में लेना और शाम में, यानी अर्थात रात में खाना खाने के बाद ले लेना। तो हम बहुत ध्यान से फॉलो करते हैं उसको। हाँ, पूछते हैं ठंडा पानी से लेना है कि गर्म पानी से, चावल खाना है कि रोटी खाना है, सारी विधि विधान को हम पूछते हैं। इसके बाद उस दवाई को सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि तबीयत खराब है, नहीं लिया तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वचन जो भाईचारे के बारे में हमें ज्ञान दिलाता है, बताता है, जो प्रेम को, संदेश को सुनाता है, दिखाता है, उस प्रेम के रास्ते पे लेके चलता है, वहां पे हम फेल हो जाते। आज वचन नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हम दोपहर में पढ़ लेंगे। प्रभु इंतजार करता रहता है। आप प्रॉमिस करते हैं कि नहीं अभी नहीं पढ़ा, कोई काम आ गया जो दोपहर में पढ़ लेंगे। दोपहर हो गई, दोपहर में भी काम आ गया, नहीं पढ़ पाए, शाम हो गई। इंतजार, ईश्वर इंतजार कर रहे हैं आपका। शाम हो गई, नहीं पढ़े, रात हो गया, खाना पीना खाए, फिर बिस्तर पे। जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तो भाईचारे का प्रेम कहां से है? पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि आजकल दुनिया में देख लीजिए, भाईचारे का प्रेम क्या है, कैसे चल रहा है भाईचारे का प्रेम। अगर एक भाई थोड़ा टॉप पोजीशन पे है तो छोटा वाला भाई, दूसरा भाई बोल देगा अरे यार हम अपने ऊंचे हो जाए। ऐसा नहीं है परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर के वचन में है कि हम एक बने, एकजुट हों, परमेश्वर की गुणगान करें। परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। अरे जब रात में हम खाना पीना खा के सोते हैं तो मालूम नहीं रहता कि सुबह का सवेरा हम देख पाएंगे कि नहीं। लेकिन ईश्वर का बड़ी दया है कि हम सुबह का सवेरा देख पाते हैं। परमेश्वर एक नया दिन जोड़ता है हम लोग के जीवन में। जब हमारे जीवन में नया जीवन जोड़ दिया, एक नया दिन दे दिया, हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है। और जो भाई है उसको भी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप, हाल चाल पूछने से हमारा भाईचारे का प्रेम जो है वो बना रहेगा। आपको उत्पत्ति
प्रभु बदल, आशीष कर प्रभु। मेरे प्रियो, अगर प्रभु के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे ना, प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाएंगे ना, परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। और लोग आपको कहेंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेलों को देखते थे तो कहते थे ये यीशु मसीह के चेले जा रहे हैं, वैसे मेरे प्रियो आपको कहेंगे कि ये प्रभु का दास है, ये भाई प्रेमी है, ये प्रेम करता है, हर समय जब भी कहीं मिलता है तो हमें आदर देता है। हालांकि बड़े ही, आप देखिए कुछ लोग बड़े उम्र में बड़े होते हैं लेकिन तो भी आदर देते हैं। कैसे? जय मसीह बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं। क्यों आदर देते हैं मेरे प्रियो? क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन से मिला है, वो आशीर्वाद मिला है। आज आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके बाल बच्चों के जीवन में, आपके सेवकाई के क्षेत्र में परमेश्वर आशीष देना चाहता है, आपकी कलीसिया में आशीष देना चाहता है, आपके परिवार में आशीष देना चाहता है। कब? जब आप बने रहेंगे तब। और जब आप ही नहीं बने रहेंगे तो आशीष कहां मिलेगी? घर तो बना दिया लेकिन छत ही नहीं डाला, और छत डाल दिया तो नींव सही से पक्की नहीं बनी है, तो घर कहां टिक पाएगा? जब नींव मजबूत हो तो छत डालेंगे तो टिका रहेगा। हमें भी आज बने रहने की जरूरत है, भाईचारे के प्रेम में बने रहने की जरूरत है, परमेश्वर की आशीषों में बने रहने की जरूरत है। चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कभी भी हो, हम परमेश्वर के आशीषों में बने रहें। मनमानी ना करें, अपने मन का कुछ योजना करके कुछ ना करें। अरे प्रभु, मुझे कभी मार्केट में गए और कभी भिखारी लोग को देखे तो बस मन में ये योजना करने लगे, हाँ हमको इसका मदद करना है, ये करना है। अब 2-4 दिन किए, बस हो गया। बहुत जल्दी उत्तेजित ना हो जाए, धीरज के साथ में प्रार्थना करें। परमेश्वर खुद हमें सिखाए अपने वचन के माध्यम से। प्रभु के लोग हैं, हर दिन परमेश्वर का वचन मिलता है। अभी हम उत्पत्ति से लेके भजन संहिता तक आ गए हैं। इसमें हर दिन प्रभु के दास परमेश्वर का वचन को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं किस प्रकार से अपने जीवन, अपने लाइफ स्टाइल को चलना है। सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। हमें सीखना है, समझना है, चलना है, तब हम परमेश्वर की वो आशीष को प्राप्त कर पाएंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। थोड़ा सा बुखार आ गया, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया, ये शरीर है, होता जाता रहता है, लेकिन परमेश्वर का आशीष सदैव बना रहेगा। इस पृथ्वी पे जो भी आया है, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, लेकिन परमेश्वर का आशीष हमेशा बना रहेगा। परमेश्वर हमेशा रहेंगे, हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारा यीशु मसीह हमेशा रहेंगे। क्योंकि वो कहते हैं एक जाएगा तो एक आएगा। आप बने रहें यीशु मसीह में और कहें, परमेश्वर मैं तैयार हूं। जब सैनिक तैयार रहते हैं ना, तो उनको कोई हानि नहीं होती, चाहे कोई भी आ जाए। बॉर्डर पे जब सैनिक लोग खड़े रहते हैं तो चौकन्ने रहते हैं। हम हर समय ध्यान करते रहते हैं कहीं कोई तो आ नहीं रहा है। जब चौकन्ने रहेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, और जब चौकन्ने नहीं रहेंगे तो उनके ऊपर दिक्कत आ जाएगी। आज हमें और आपको भी चौकन्ने हो जाना है। प्रभु सिखाना चाहता है कि हम चौकन्ने रहें और जो भाईचारे के प्रेम है उसमें हमेशा बने रहें, और सबका आदर करें, सबका सम्मान करें, सबके साथ, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको साथ लेके चलें और कहें आइए हम प्रार्थना करें, समय बिताएं। परमेश्वर लास्ट में कह रहा है, यहाँ पे 3 पद में पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। वो कह दिया जीवन की आशीष ठहराई है, तो ठहराई है।
उसे प्राप्त करना है। अब भैया हाई स्कूल में एडमिशन करवा लिए, ABCD कुछ मालूम नहीं है, और जब एग्जाम्स आया वहां पे बैठ गए पेपर देने, तो क्या लिखेंगे? कुछ समझ नहीं आया, पेपर उतार दिए, इसके बाद पेपर जमा किए, अपने घर चले गए। और जब रिजल्ट आया तो वहां पे 0/0 आया। अरे बोलेंगे इतना हम मेहनत किए भैया, लेकिन हम फेल हो गए। वो आपको ही पता है कितना मेहनत किए। लेकिन मेरे प्रियो, उसी 0 से हीरो बनाने वाला परमेश्वर है। नहीं मालूम है, घुटने टेक लीजिए, प्रार्थना करिए। जब सुलेमान को परमेश्वर बुद्धि से भर दे सकता है, बुद्धि दे सकता है, तो हमें और आपको क्यों नहीं? हमें पहले बने रहने की जरूरत है उस भाईचारे के। जब यीशु मसीह में बने रहेंगे तो मेरे प्रियो, ऑटोमेटिक हमें भाईचारे का प्रेम समझ में आएगा, तब समझ में आएगा, और नहीं तो नहीं समझ में आएगा। कितना भी हम पढ़ लें, नहीं, जब तक हम परमेश्वर में बने ना रहें तो हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जितने लोग आए, प्रभु के दास लोग को देख लीजिए, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह में बने रहे, तब तक वो शाऊल को देख लीजिए, जब तक वो परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर थी, सबको सम्मान कर रहे थे, सबको साथ लेके जा रहे थे। और जैसे ही परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर से उठ गई, मेरे प्रियो देखिए उनके जीवन में किस प्रकार से हलचल होने लगी। पौलुस को देख लीजिए, जब वो यीशु मसीह को नहीं मान रहे थे, देखिए उनका जीवन कैसा था। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को वो मानने शुरू कर दिए, उनके जीवन में देखिए परमेश्वर ने किस प्रकार से परिवर्तन कर दिया। आज मेरे प्रियो, हमें और आपके जीवन में परमेश्वर परिवर्तन लाना चाहता है, बदलना चाहता है। चाहे आप सेवकाई के क्षेत्र में हो, चाहे ऑफिशियल वर्क के में हो, चाहे कोई काम में हो, चाहे आप कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे मजदूरी कर रहे हो, चाहे खेती किसानी कर रहे हो, परमेश्वर आपको वहां से उठाना चाहता है, उसी में आशीष देना चाहता है, और आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके पारिवारिक जीवन को बदलना चाहता है, आपके प्रार्थना का जो टाइमिंग है उसको बदलना चाहता है। कब? जब आप उनके समीप जाएंगे, परमेश्वर बदल देगा। एक ही छोटा सा लाइट पूरे घर को रोशनी कर देता है मेरे प्रियो। एक छोटा सा लाइट पूरे घर को, एक बल्ब लगाएंगे जो 12-15 रुपए का मिलता है, वो बल्ब को लगाएंगे तो पूरे घर में रोशनी आ जाएगी, चमकने लगेगा। मेरे प्रियो, आप भी देखिए, कभी कभी लूज कनेक्शन हो जाता है तो बल्ब लुप लुप करने लगता है। आप भी देख लीजिए कि प्रभु कनेक्शन आपका जुड़ा है कि नहीं। दिन बीत रहा है मेरे प्रियो, समय जा रहा है। अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? अभी नहीं बदलेंगे तो कब? कुछ लोग कहते हैं भैया हम बदलने के बहुत प्रयास कर रहे हैं, बदल रहे हैं, लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बदलना ही नहीं चाहते। लोगों के सामने कहेंगे, दिखावा करेंगे, लेकिन बदलना नहीं चाहते। यीशु मसीह दिखावे करने वाले लोगों से पसंद नहीं रहता, इसीलिए उन्हें आशीष नहीं प्राप्त होती। दिखावा मत करिए, जो है आप सो वही है। परमेश्वर आपको जानता है, आपको आशीष देगा। आप एक बार बन के तो देखिए, भाईचारे के प्रेम में बन के तो देखिए, क्या आनंद आता है, क्या सुख मिलता है। जो परमेश्वर सुख देना चाहता है, उस सुख को आप प्राप्त करिए। अभी तक नहीं किए हैं तो करिए, उस सुख को प्राप्त करिए मेरे प्रिय। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे हर दिन तरोताजा करूंगा। अपने वचन के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से परमेश्वर हर दिन आपको तरोताजा करेगा। सब्जी रख दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, उस पे पानी का छींटा मत मारिए,
क्या लगेगा, सूखने लगेगा। लेकिन जैसे ही वो पानी का छींटा मारेंगे तो हरा भरा दिखेगा। मेरे प्रियो, हमें भी हरा भरा दिखना है। परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु अपनी आशीष हम पे बनाए रखें और हमें तरोताजा रखें। और जब आप उनके समीप जाएंगे मेरे प्रियो ना, आप तरोताजा रहेंगे। मॉर्निंग जब आप आंखें खोलेंगे ना, परमेश्वर को पहले हाथ उठा कर बोलेंगे, धन्यवाद प्रभु, आपने हमें नया जीवन दिया। मेरे प्रियो, उनमें बन के देखिए एक बार, तब जाके जब बने रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे भाईचारे का प्रेम, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक कहा जाता है कि समुद्र से भी गहरा है, उसे समझना इतना आसान नहीं है। हमें वहां जाना पड़ेगा, यीशु मसीह के करीब जाना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा। पवित्र आत्मा हम सबका मदद करेगा। जब उन्हें अपना प्रिंसिपल बनाएंगे, कहेंगे आप ही हमारे मास्टर हैं, आप हमें सिखाएं, परमेश्वर आपको सिखाने शुरू कर देगा। आप परिश्रम तो करिए। अब कुछ लोग सोचते हैं भैया बना बनाया मिल रहा है, बना बनाया बस खाना, खाते जाओ, एक दिन क्या हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा। परिश्रम करिए। और यहाँ पे जो लास्ट में लिखा है, सदा के जीवन की आशीष ठहराया है यहोवा परमेश्वर, वो आशीष आपके नजदीक हमेशा रहेगी। आपके परिवार में, आपके बाल बच्चों में, आपके सेवकाई में, आपके कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपको आशीष बनी रहेगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें। जय मसीह की। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु को धन्यवाद दें सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु हम सभी को सुंदर समय दिया तेरे वचन को ध्यान करने के लिए, उसके आपको धन्यवाद देते हैं। जो भाई तेरे वचन को प्रभु सुने, उनको तू आशीष कर कृपा कर प्रभु उनका सेवकाई में प्रभु तो आशीष दे, उनका परिवार में आशीष दे प्रभु। उनका जो भी चाहते आशा है प्रभु, हमारे विषय को प्रभु तेरी इच्छा मुझे पूरा करो। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु इस मीटिंग में जितने भी भाई जुड़े हुए सबको आशीष कर प्रभु, उनको भी प्रभु तू तेरी दया से, तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु। उनका भी जो जरूरत है प्रभु तेरी इच्छा मुझे प्रभु पूरा कर प्रभु। इस दिन को तेरा तो सकते हैं प्रभु, इस दिन में जो कुछ भी करे प्रभु तेरी इच्छा से करने के लिए प्रभु हम सभी को मदद कर प्रभु। इस प्रार्थना इस मुश्किल से मांगते हैं, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी प्रकार का नाम हो। सभी को फिर से जय मसीह की। प्रिय हम सब जय मसीह की भाई, जय मसीह सभी को। जय मसीह जय मसीह। थोड़ा से रोहित और राम सिंह भाई आप लोग बात कर लीजिएगा मुझसे। ओके ब्रदर, हम अभी फोन करते हैं। हाँ, कॉल करके बात कर लीजिए। ओके ब्रदर, अभी फोन करते हैं आपके पास। ओके, जय मसीह।